एक थोड़ा सा प्रमाण और दिखाते हैं कि नानक साहिब जी को परमात्मा का आदेश था कि अभी इसको कतई नहीं बताना। ये इसी जन्म साखी में आपको प्रमाणित करते हैं। अब इसके अंदर एक साखी सचखंड की चली है, साखी सचखंड की। एक बार नानक साहिब जी, इसमें लिखा है कि सचखंड में गए और वहाँ निराकार बैठा था। अब ये भी इन महापुरुषों ने इस ज्ञान को थोड़ा सा गोलमोल ही करना था, नहीं तो इनके समझ में आ जाती है। क्योंकि राधा स्वामी पंथ तो चला ही गुरु नानक देव जी के समर ग्रंथ से ही। वो शिवदयाल जी की वाणी पढ़ा करता, इसके समझ अब ना ये कहानी के 5 नाम नाम धुन धुन सुन दी, उसमें 5 नाम तंत्र धुनकार धुन। और फिर कबीर साहब की वाणी से ले लिए, करने नो दीदार महल में प्यारा है। और उससे भी अज्ञानी ने वो सारे नकली छांट लिए जो कति काम के नहीं। इसके उसके अंदर तो और भी ओरिजिनल मंत्र भी हैं, वो नहीं समझ में आए, वो मूल ज्ञान है मालिक का। तो वहाँ जब इन्होंने नानक साहिब जी की वाणी को गहराई से समझना कि सतलोक में परमात्मा निराकार नहीं है, वो तेजों में लोक है, वो सौ प्रकाशित सतलोक है। और परमात्मा भी सौ प्रकाशित है, उसका शरीर है मनुष्य दृश्य है, और वो तख्त पर बैठा है। निराकार का तख्त पर के बैठा है? फिर ये देखना, ये वही जन्म साखी हैं जो अभी आपको जिनके विषय में सारी डिटेल दिखाई थी। ये अब इसके 275 पृष्ठ पे आपको 275 पृष्ठ पे साखी सचखंड की यह देखना। आगे साखी सचखंड दी चली, ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है और प्रकाश रूप तख्त के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं। देखा, अब संतों के कोड वर्ड को वो क्या समझे। अब संपूर्ण जगत अवतार, संपूर्ण जगत अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। अतः बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है और कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश कीता। यानी उस सतलोक में प्रकाश ही है बहुत। उस ज्योत रूप भगवान की स्तुत करी, अस्तुत यानी प्रार्थना की, स्तुति करी। अतः आगे उस सतस्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान हैं उस तख्त पर। वो कहते हैं विष्णु जी विराजमान है। बालार ने क्या पता ये कौन था। अच्छा, सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे ही में मिलिया है। अतः और मेरे से और मेरे में कोई, तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है। ता श्री गुरु नानक जी कहने लगे कि हाते सर्वज्ञ स्वामी, हे सब के मालिक, जहाँ आप जी दी आज्ञा, जहाँ आप जी दी आज्ञा भई, तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है। और जहाँ जहाँ आपका हुक्म होवेगा, तहाँ तहाँ
सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होएगी, जैसे आपकी कृपा होगी उसी त्यों ही होएगा। इससे क्या सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी। जैसे धर्मदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट मिल रहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये सार नाम और ये सतनाम की तबार न जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस ली तेरी। आप बिचली पीढ़ी के हंसो पुण्यात्माओं। अब परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, ये सुबह का चला हुआ प्रसंग अब 4 घंटे में 5 घंटे में जाकर सेट हुआ है, क्योंकि ये कोई रामायण की कथा तो है नहीं, सब ने पता है। किसी तरह सुनाओ आध घंटे में, चलो भाई डोल डाल पीट के। ये तो तत्व ज्ञान है और PhD करवानी है आपको इसकी, और फिर तो बात तक खत्म हो जाएगी, निरसंशय हो जाएंगे। कोई भी कुछ कहे नहीं, भक्ति यही है, यही नाम है, और फिर मोक्ष होया पड़ा, फिर तो बात तक खत्म है। मालिक का आदेश, इस नाम के जाप करने वाला सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।